निश्चित रूप से जो पत्रकार हैं वो जोखिम उठाने का काम करते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकार जो है चौथा स्तंभ है। निर्देश दिया है कि आप बोल दीजिए कि मेरे संज्ञान में आ गया है। हम इस पे जो भी आप लोगों के हित में होगा वो करने के लिए वो तैयार है। पूरी तरह से सरकार आपके साथ है। आप जो पत्रकार हैं वो शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज़ है, लेकिन आज के परिवेश में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो गई हैं, बदल गई हैं। अभी शोषण से मुक्ति दिलाने वाले लोग कहीं ना कहीं खुद ही शोषण के शिकार हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैंने पूर्व में भी, चौथी विधानसभा में भी और पंचम विधानसभा में भी, दोनों ही विधानसभाओं में आपके विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उठाया है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो पत्रकार हैं वो जोखिम उठाने का काम करते हैं। वो उनकी ज़िंदगी जोखिम भरी है, सीमित संसाधन में रहते हैं, अपने परिवार का किसी तरह से पालन पोषण करते हैं, लेकिन अपने कलम के धार को कभी कुंद नहीं होने देते। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि उसके बाद भी आप सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं। मैं सरकार से मांग करता हूं, आप सबों के चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और कल सदन के अंदर भी अगर अवसर मिलेगा फिर से, अकेला जी ने कहा है कि मैं इस विषय को उठाऊंगा, तो ये अकेला जी जब उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी पूरी सहानुभूति आप सबों के साथ होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बन पड़ेगा मुझसे, भविष्य में भी पत्रकारों की जो लड़ाई है उसमें आपके साथ खड़ा हूं। आपके हक और हुकूक के लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं मिले, आपको आर्थिक सुरक्षा भी मिले। आपको जो पत्रकार पेंशन की बात चलते आई है, तो पत्रकार पेंशन लागू हो और दूसरे तीसरे राज्यों का अध्ययन करे सरकार। अगर सरकार को कहीं कोई परेशानी लग रही है तो जहाँ जहाँ भी यह पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है उसका फाइल मंगाकर, आजकल तो नेट का ज़माना है, 5 मिनट लगते हैं, आप किसी को नियुक्त करें ताकि वो अध्ययन करके और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके इसको अविलंब लागू करें, ताकि शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज़ बनने वाले लोगों का शोषण होना बंद हो। मैं बहुत आपको शुभकामनाएं। इंजन की बात है, वो सब इस धरने की। आपका जो मांग है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। इस बात के साथ कि अभी थोड़े दिन पहले हजारीबाग जिले के चौपारण में दैनिक जागरण के पत्रकार के घर पे जो है गोलीबारी की गई। घटनाएं और भी हैं, ये डराने का काम है। तो ऐसे में जब आपको हम लोग अपना चौथा विंग मानते हैं कि आप जो डेमोक्रेसी है उसके चौथे स्तंभ हैं, तो आपके विषय में चिंता करना भी सरकार का विषय है, समाज का विषय है। तो आपकी जो मांग है, इनके साथ जो अन्य मांगे हैं कि आपको आवासीय भूखंड मिले, आपको पेंशन मिले, आपका जो है इंश्योरेंस जो है वो हो, इन सब बातों का भी हम लोग समर्थन करते हैं। ये होना चाहिए। जैसा कि अभी आपको विरंची जी ने भी बताया, अकेला जी ने भी आपको बताया कि बात उठेगी, और अगर बात उठी तो हम सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त। झारखंड प्रदेश के पत्रकार बंधु को, अध्यक्ष जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हम लोगों को बुलाया। 3 विधायक आपके समर्थन में यहाँ आया हूँ। हमारे विरंची नारायण जी, हमारे मनीष जी हैं, और आपके समस्याओं को हम लोग बहुत दिल से देखते हैं। और पत्रकार यदि जो सुरक्षित नहीं होगा तो हमको लगता है राज्य में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। कारण है कि गरीबों की आवाज़, और यदि जो कोई घटना की आवाज़ होती है तो उसका आवाज़ पूरे राज्य में पहुंचाने के काम पत्रकार बंधु लोग करते हैं। आपने देखा कि हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में है, अभी आप लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, तो यदि जो हमारी अभी तो गठबंधन की सरकार में हम हैं, इसके पहले भी हम गठबंधन की सरकार में 2010 में जब मैं था उस समय भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2014 में गठबंधन की सरकार नहीं थी, एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक तरफा यदि जो हमारी सरकार गठबंधन की छत्तीसगढ़ में होती है तो शायद लगता है वो कानून नहीं लागू होता।
आप ये समझिए, हमारी एक छत्र राज होगी तो निश्चित तौर पे हमें जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने लागू किया है, मैं झारखंड में लागू करवा दूंगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। और यदि जो आज गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, यदि जो हमको समय मिला, विधानसभा में बोलने का मुझे मौका मिला, तो पहला पॉइंट आपके ही समस्याओं को हम बाखूबी या बड़ी दिलेरी ढंग से आपकी बातों को रखूंगा और जिसमें आपका लाभ मिले। आज यहाँ पे उपस्थित मुख्य रूप से मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री यहाँ पे उपस्थित है, डॉक्टर इरफान अंसारी जी माननीय विधायक, और यहाँ पे सभी वरिष्ठ और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरे क्षेत्र के कई लोग आए, हम नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाता है, छूट जाता है। केरेडारी हो, बड़का गांव हो, पचरातू हो और हजारीबाग जिला से बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं, सभी मेरे अंकल ही लगेंगे रिश्ते में। बहुत खुशी हुई आप लोगों को यहाँ पे रांची में देख के। अभी हम लोग वृक्षारोपण करके आ रहे हैं, वहीं पे चर्चा हो रही थी, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी वहाँ पे उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोग अनशन धरना प्रदर्शन निर्देश दिया है कि आप बोल दीजिए कि मेरे संज्ञान में आ गया है, हम इस पे जो भी आप लोगों के हित में होगा वो करने के लिए वो तैयार है, और इस तरह का आश्वासन के साथ हम लोग आए हैं। और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद कुछ बोलने का जरूरत है, क्योंकि भाषण देना तो एक अलग विषय है, आप लोगों को जितना सुनना था उतना हम बोल रही है। अब यहाँ पे बाकी बोलना है, इनको भी बुलवाइए। हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा इस धरने में हमारे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, आपकी समस्याओं को सुनने प्रतिनिधि की ओर से भाई ठाकुर जी, हमारी देश राज विधायक अम्बा जी, या सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि हमारे पत्रकार बंधुओं से ज्यादा वो कर सकते हैं। ये काम तो हम सबका है, अगर आप लोग हमारा काम छीन लीजिएगा तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकार जो है चौथा स्तंभ है, और आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोग की न्यूज से हम लोग काम करते हैं, और अगर आपको ट्रस्ट हो जाए ये हम सबको अच्छा नहीं लगेगा। और आज जैसे ही हम लोग को मालूम चला कि आप लोग धरना पर बैठे हैं, तो अभी हम लोग कार्यक्रम में थे तो वहाँ पर ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री से बात रखा कि हमारे सरकार के जो लोग जो है धरना पर बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और कहा कि आप लोग जाओ, दीदार करते हैं, दीदार सेवा करते हैं, समाज का आप आईना है, आप लोग सच दिखाते हैं, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कष्ट हो, आपका भी बाल बच्चा है, आपका भी परिवार है, आपका भी समाज है, तो हम लोग आपको मान के आपके साथ हैं। और अभी मैं देख रहा था कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर आपकी मांग पूरी हो चुकी है, यकीन मानिए हम लोग सरकार बातें करेंगे और झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर आपकी मांग हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप हमारे मंत्री ठाकुर जी जो संदेश लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी का, उनकी बातों को सुने, और मैं कहूँगा आगे से आप धरना दें। धरना देने का काम हम सबका है, हम लोग कहते हैं धरना पर, आप लोग दिखाइएगा, अगर आप लोग धरना पर बैठिएगा तो आप लोग कौन दिखाएगा। के बैनर चले आज अपनी जायज मांगों को लेकर मैं कहूँगा और विश्वक्ति नहीं होगी कि सभी वर्ग के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, ये सभी आप अत्यंत बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और आपको जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी यहाँ बैठने की, इससे ही समझ में आता है कि आप को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अब पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री
कितने संवेदनशील हैं अपने राज्य के लोगों के प्रति, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारे संविदा कर्मी हो, किसान हो, मजदूर हो, और पत्रकार तो हमारे अभिन्न अंग हैं। इनके बिना, आपके बिना हमारा एक कदम चलना मुश्किल है। अभी जब मालूम चला हमें कि संघ के पदाधिकारी हैं सियाराम जी, जो हमारे क्षेत्र से जाते हैं, आप सभी वरिष्ठ पत्रकारगण हैं यहाँ उपस्थित, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, मुझे अवगत कराया गया। मैं अभी कार्यक्रम में वहाँ भी गया हुआ था। मैं सुभाष मुंडा जिनकी हत्या हो गई, मैं उनके आवास पर गया हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में, और वहाँ से लौटने के बाद वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि झारखंड के हमारे पत्रकार भाई लोग धरना पर बैठे हुए हैं पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के मुद्दे पर। तो हमारा एजेंडा भी था, हमने ये भी कहा माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे चुनावी एजेंडे में भी शायद ये बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आपके बीच भेजा है और यही आश्वासन आप लोगों को देने के लिए कि पूरी तरह से सरकार आपके साथ है। आप निर्भीकतापूर्वक जो आपके कार्य हैं उसको संपादित करें बिना किसी दबाव के। आप पूरे झारखंड राज्य को, पूरे देश को जो जमीनी सच्चाई है उससे हमेशा अवगत कराने में कहीं से किसी भी दबाव में आप काम ना करें। आप स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। आप लोगों ने मुझे जो ये अभी ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को ये उपलब्ध करा दूंगा और आपकी भावनाओं से मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अवगत कराऊंगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मांग है, मैंने कहा था कि बुद्धिजीवी वर्ग आप पीछे आते हैं, मांग तो आपकी बहुत छोटी सी है, पत्रकार सुरक्षा कानून, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है इतना लंबा चौड़ा, ये तो पूरी तरह से ड्राफ्ट पढ़ने को पता चलेगा। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि जो भी मांगे आपकी हैं, जो आपके हित में होनी चाहिए, वो जरूर मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। और इसी आश्वासन के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपका जो ये धरने का कार्यक्रम है इसे आप समाप्त करें और बहुत जल्द आपको खुशखबरी जरूर दी जाएगी सरकार की।